बच्चों, आज लेक्चर नंबर 13 में अगले आंकिक प्रश्नों के साथ आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 12 में हम लोग समबाहुभुज के कोणों पर, किनारों पर परिणामी वैद्युत बल की गणना किए। आज हम समबाहुभुज के केंद्र पर परिणामी वैद्युत बल की गणना करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आज का ये पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि यह ए भुजा वाला वर्ग है, ABCD। इसके केंद्र पर स्थित +Q0 आवेश पर परिणामी बल की गणना करना है। देखिए, आइए यहां सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर 1। ये एक वर्ग है ABCD। वर्ग की भुजा A है। इस पर मान लीजिए आवेश +Q, -Q, +Q व -Q चित्रानुसार कूलाम के आवेश रखे हैं। इसके केंद्र मतलब विकर्णों का कटान बिंदु O पर परिणामी बल की गणना करना है, जहां +Q0 आवेश स्थित है। ये विकर्णों का कटान बिंदु O है। यहां पर +Q0 आवेश स्थित है। इसी बिंदु O पर परिणामी बल F की गणना करना है, अर्थात हमें FO निकालना है। क्वेश्चन, चलिए एक एक करके देखते हैं। यहां सबसे पहले कल हम पढ़े थे वर्ग के विकर्णों की लंबाई A√2 होती है। आज शीर्षों से केंद्र की दूरी अर्थात विकर्ण की आधी, इसे आप हल करेंगे A√2/2 करके, तो A/√2 आएगा। आप लोग याद कीजिए कि शीर्षों से वर्ग के केंद्र की दूरी A/√2 होती है। ठीक, अब हम पहले कंसीडर कर रहे हैं ये विकर्ण, पहला विकर्ण AC, तो हम फोर्स AC निकालेंगे। यहाँ विकर्ण AC कंसीडर कीजिए और इसके सम्मुख फोर्स AC निकालना है। इसके लिए सबसे पहले बिंदु A व O पर स्थित आवेशों के कारण वैद्युत बल FOA निकालिए। कूलाम के नियम से यह हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R²। ये हो गया K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0 और बटे दूरी की जगह A/√2 होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा हल कर दें तो यह मिलेगा
ये नीचे सबसे नीचे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, सबसे नीचे है तो उलट कर सबसे ऊपर चला जाएगा। ये हो गया 2k क्यू कैपिटल Q0 बटे a स्क्वायर। इसे हम अपनी सुविधा के लिए यफ मान ले रहे हैं कल की तरह, यफ। इसी प्रकार इसकी दिशा आप देखिए, धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर मतलब AO दिशा, AO दिशा, दिशा किधर है, AO दिशा, AO दिशा। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार बिंदु C व बिंदु O पर स्थित आवेशों के कारण वह, इसे आप कहिए FCO। उसी प्रकार से वही K Q Q0 अपान इसके बीच की दूरी वही a अपान रूट 2 का होल स्क्वायर। आप ऊपर से देखिए यह f के बराबर है, समीकरण 1 से यह f के बराबर है। दिशा इसकी देखिए, फिर वही धनावेश से दूर, धनावेश मतलब यह प्लस q है, इससे दूर मतलब CO दिशा। ठीक, अब हम विकर्ण AC के अंश परिणामी बल निकालेंगे। FAC समीकरण 1 व 2 में देखिए दोनों बल बराबर व विपरीत है, अतः परिणामी शून्य होगा। चूंकि दोनों बल बराबर व विपरीत है, मतलब FOA माइनस FCO यह बराबर F माइनस F बराबर 0। ठीक इसी प्रकार दूसरे विकर्ण को कंसीडर कीजिए। दूसरे विकर्ण पर बल हमको निकालना है FB। इसको देखिए फिर उसी की भांति बिंदु B व बिंदु O पर उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत बल FOB के, यहां आवेश है -Q, तो हम केवल उसका परिमाण ही लेते हैं इंटू Q0 अपान इनके बीच की दूरी a अपान अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। याद कीजिए समीकरण 1 व 2 से इसका मान आप f माने हैं, ये मान हो गया f। दिशा इसकी धनावेश से दूर ऋण आवेश की ओर, ये ऋण आवेश है किसकी ओर मतलब B की ओर, तो OB दिशा। ये आपका समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार बिंदु D व O पर स्थित आवेश के बीच बल FOB के, यहां भी आवेश -Q है, हम केवल परिमाण Q लेंगे इंटू Q0 ओवर a अपान रूट 2, इनके बीच की दूरी a अपान रूट होल स्क्वायर।
तो ये भी आप देखिए, सभी समीकरणों से तुलना कीजिए 1 2 से, इसका मान क्या, दिशा ऋणावेश की ओर, ऋणावेश नीचे है डी की ओर, ओडी दिशा। ये समीकरण 4 हो गया। अब इस विकर्ण के अंदिश परिणामी बल निकालिए, मतलब एफ बी डी। आप देखिए एफ ओबी की दिशा बी की ओर, एफ और एफ ओडी की दिशा डी की ओर। एफ दोनों बल बराबर व दिशाएं विपरीत हैं, तो परिणामी बल शून्य हो जाएगा। तो देखिए एफ ओबी माइनस एफ ओडी बराबर एफ माइनस एफ बराबर 0। अब हम अलग अलग विकर्णों के अंदिश बल निकाल लिए, ठीक। अब हम निकालेंगे अब दोनों विकर्णों के बीच बल। जैसे आप देखिए ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, इनके बीच का बल, अर्थात जब यह बल शून्य है तो बिंदु O पर परिणामी बल चाहिए FO। FO चूंकि दोनों विकर्ण पर नेट बल शून्य है, ठीक। तो आप देखिए एफ बी डी इधर और माइनस एफ ए सी। पहले विकर्ण का बल हो गया है, दूसरे विकर्ण का बल हो गया। अब आप देख रहे थे 0 इसको भी बताए हैं, 0 इसको भी बताए हैं। इस प्रकार वर्ग के केंद्र पर परिणामी बल शून्य आए। अब हम अगला सवाल लेकर आते हैं समखटभुज। समखटभुज के केंद्र पर हम परिणामी बल निकालेंगे। समखटभुज में केंद्र व शीर्षों के बीच की दूरी उसकी भुजा के बराबर होती है। याद रखिए समखटभुज में केंद्र व शीर्षों के बीच की दूरी उसकी भुजा a के बराबर होती है। समखटभुज चित्रानुसार बना है, उसके शीर्षों पर चित्रानुसार आवेश दिए गए हैं। बाईं ओर के तीनों शीर्षों पर प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू, और बाईं ओर के तीनों शीर्षों पर माइनस क्यू आवेश रखें। फिर ध्यान दें ये समखटभुज है, इसके बाईं ओर के दाहिनी ओर के तीनों शीर्षों पर प्लस क्यू और बाईं ओर के तीनों शीर्षों पर माइनस क्यू आवेश है। इनके केंद्र पर स्थित प्लस क्यू आवेश है, तो केंद्र पर परिणामी बल ज्ञात करना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका चित्र है। इनका नाम है ए बी सी डी ई एफ। आपसे कहा गया दाईं ओर के शीर्षों पर प्लस क्यू
और बाईं ओर के शीर्षों पर -q। आवेश स्थित है। केंद्र, विकर्णों का कटान बिंदु इनका केंद्र होगा। मान लीजिए यह केंद्र है O, इस पर Q0 आवेश है, इस केंद्र O पर परिणामी बल FO चाहिए। इनकी भुजा मान लीजिए A सेंटीमीटर है, तो आपको FO चाहिए, केंद्र पर परिणामी बल चाहिए। क्लियर हो गए क्वेश्चन? समझ में आ गया? अब चलिए एक एक कर करते हैं। एक एक विकर्ण ले लेते हैं। ये विकर्ण CF लेते हैं, विकर्ण AD लेते हैं, विकर्ण BE लेते हैं। तो पहले विकर्ण CF ले लिए। विकर्ण CF के अनुदिशीय बल निकालिए। इसके लिए देखिए, सबसे पहले बिंदु F और बिंदु O पर उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत बल FOF यहां बल और यह शीर्ष F दोनों के बीच भ्रम पैदा होगा, इसलिए यहां हम बल की जगह बार बार R लिखा करेंगे, या तो इन शीर्षों के ही नाम बदल सकते हैं, दोनों स्थितियां हैं, PQRSTU कुछ भी ले लीजिए, या यहीं बल की जगह R लिख दीजिए, हो गया। RCF तो सबसे पहले RF को लीजिए, ऐसा करें, यहां भ्रम पैदा होगा, इसलिए सीधे सीधे शीर्षों के नाम ही बदल देंगे। चलिए PQRST और U। अब तो क्लियर है, अब कोई भ्रम नहीं होगा। अब चलिए ये निकालिए, F अब विकर्ण ले लीजिए, 3 विकर्ण लेने हैं, ये UR ले लीजिए, ठीक, UR, फिर ये PS और ये QT, ये विकर्ण लेने। तो सबसे पहले विकर्ण UR ले लिए जाए, तो विकर्ण UR के अनुदिश हमको बल चाहिए। तो सबसे पहले बिंदु U और बिंदु O पर उपस्थित आवेशों के कारण बल, तो FUO, सूत्र वही है K Q नॉट ओवर R स्क्वायर। अभी अभी हमने कहा कि समखंड भुज के शीर्षों से केंद्र की दूरी उसकी भुजा की लंबाई A के बराबर होती है, याद रखिए, A स्क्वायर। इसको हम सुविधा के लिए F मान ले रहे हैं। इसकी दिशा धनावेश से दूर, तो बिंदुओं पर ये जो धनावेश है इससे दूर, तो कौन सी दिशा हो गई? UO, UO दिशा। ये आपका समीकरण 1 हो गया।
ठीक है। इसी प्रकार बिंदु O व बिंदु R के बल के आवेश पर लगने वाले बल को लिखिए। इस बल को हम कहेंगे FOR या RO, FRO। यहां भी वही हुआ कि यहाँ Q माइनस है, लेकिन हम केवल परिमाण लेकर चलेंगे। Q0 बटे बीच की दूरी a का स्क्वायर। इसको ऊपर समीकरण 1 से F माने हैं, सुविधा के लिए F मान ली। दिशा इसकी धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर, यह ऋण आवेश है इसकी ओर, मतलब R की ओर, तो OR दिशा। यह OR दिशा में है। ये भी F है, ये भी F है, ठीक। अब इनका परिणामी बल निकाल लीजिए। विकर्ण के अंदर इस परिणामी बल, इस बल को हम कह रहे हैं FU। क्योंकि दोनों की दिशाएं समान है, इसलिए ये दोनों बल आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए दोनों की दिशाएं समान, तो जुड़ गए। FUO प्लस FRO, ये ऊपर वाले दोनों बल जुड़ गए। ये समीकरण 2 मानकर लीजिए, समीकरण 2 हो गया, जुड़ गए। ये हो गया F प्लस F बराबर 2F। दिशा किधर हो गई? दिशा देखिए OR दिशा, OR दिशा, ठीक। इसको समीकरण 3 कर देना है, समीकरण 3 हो गए। और आगे देखिए, इसी प्रकार से आप दूसरा विकर्ण लीजिए, उसके अंदिश बल निकालिए। ये विकर्ण हम PS लेते हैं, इसके अंदिश बल PS निकालेंगे, ठीक। यह PS देखिए, बिंदु P व बिंदु O पर उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत बल FPO कहीं। सदिश राशि है, सदिश लगा दीजिए आप। तो FPO क्या हो गया? वही K Q0 बटे बीच की दूरी a स्क्वायर। इसको हम बार बार F मान रहे हैं। इसकी दिशा किधर होगी? धनावेश से दूर। ये धनावेश है, इससे दूर, दूर मतलब OP दिशा। दूर मतलब OP दिशा, ये दूर की ओर। यह समीकरण 4 हो गए। अब हम बिंदु S व बिंदु O पर उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत बल निकालेंगे। इसको कहेंगे FSO। ये भी वही के आवेश है -Q, लेकिन हम परिमाण लेंगे Q गुणे O पर Q0 बटे बीच की दूरी R स्क्वायर a स्क्वायर। इसको हम F माने। दिशा धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर, ये देखिए ऋणावेश है इसकी ओर, माने S की ओर, तो OS दिशा, ये OS दिशा हो गई। इसको समीकरण 5 में आप चित्र से देखिए, इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। दोनों एक ही रेखा प्रकार कर रहे हैं, दिशाएं विपरीत हैं, देखिए। तब इनका परिणामी बल FPS, जब दिशाएं विपरीत है तो इनको आप घटा देंगे, तो ये बल है FPO माइनस FSO बराबर, इनके मान है F माइनस F बराबर 0। ये समीकरण 6 हो गया। क्लियर है? दूसरे विकर्ण के अंदिश आपने देखा परिणामी बल शून्य। चलिए तीसरा विकर्ण ले लीजिए। तीसरा विकर्ण है QT। अब विकर्ण QT के अंदिश बल
इसके लिए भी वही करेंगे, बिंदु Q और बिंदु O पर उपस्थित आवेशों के कारण वैद्युत बल, इसका नाम रखिए FQ। FQ सदिश राशि है जो वेक्टर लगा सकते हैं, हमने कहा वेक्टर मान कर चलिए कि यहां लगा है, ये बल हो गया कूलाम के नियम से के, इस पर आवेश है -Q, लेकिन हम केवल परिमाण देंगे, इनटू इस पर कैपिटल Q नॉट ओवर R स्क्वायर। इसको हम देखिए हर जगह F मान कर चल रहे हैं, इसकी दिशा धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर, ये तो धन आवेश ऋण आवेश है, इसकी ओर और मतलब Q की ओर, ये देखिए इसकी ओर कर दी F है, ठीक। इसको दिशा देंगे OQ, OQ दिशा, ये समीकरण 7 हो गए, क्लियर है। अब आगे आप देखिए, अब बिंदु O और बिंदु T पर उपस्थित आवेश के बीच वैद्युत बल, इसको कहेंगे FTO, ये हो गया K, T पर आवेश है Q, O पर आवेश है Q नॉट बटे B की दूरी K स्क्वायर, इसको हम लोग यह बार बार मान रहे हैं, इसकी दिशा धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर, ये तो धन आवेश है, इससे दूर, दूर मतलब TO दिशा, ये देखिए TO दिशा हो गई, TO दिशा, ये समीकरण 8 हो गए। अब आप देखिए, अब विकर्ण के अनुदिश बल, तो विकर्ण के अनुदिश बल है FQT, आप ध्यान दें कि यह दोनों बल विकर्ण के अनुदिश माने एक ही रेखा के अनुदिश है और दिशाएं एक ही हैं, देखिए दोनों ऊपर की ओर हैं, दिशाएं एक ही हैं, तो परिणामी बल इनका योग होगा, इनको जोड़ डालिए समीकरण 7-8 को, FQT प्लस FQO, मान रखिए F प्लस F बराबर 2F, दिशा किधर हो गई देखिए ऊपर की ओर, OQ दिशा, OQ दिशा, ये समीकरण 9 हो गया, क्लियर है। अब आप यहां ध्यान से देखिए चित्र में, इधर आपको मिला एक परिणामी बल, देख लीजिए 2F, क्लियर। यहां भी आपको मिला देखिए एक परिणामी बल, इधर देखिए 2F। बलों के समांतर चतुर्भुज नियम याद कीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि दो समान बल हैं और उनके बीच का कोण यहां देख लीजिए, बीच का कोण ये कितना है, समबाहु त्रिभुज के कारण 60 अंश, इनके बीच का कोण है 60 अंश, तो दो समान बल 60 अंश के कोण पर, याद कीजिए बीच में 90 था, बीच में था, दो भागों में बांट रहा था, तो 90 वाले में 2 था, √2 यह, अब 60 तो कम है, जब कोण छोटा होगा काश बड़ा होता है, इसका मान बड़ा हो जाएगा, तो 2 से बड़ा 3, तो √3, याद हो गया। तो जब दो समान बलों के बीच का कोण 60 अंश हो तो इनका परिणामी √3 इंटू F की जगह 2F, तो ये इनका परिणामी हो गया, ये इसका मान कितना आएगा, √3 इंटू F की जगह है 2, क्लियर। तो यहां निकालिए देखिए, तो परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स FO बराबर फार्मूला लगा दें 2F cos θ/2, यहाँ F की जगह F डैश लिख दे रहे हैं, नहीं तो F और परिणामी बल में भ्रम पैदा हो जाएगा, तो यह सूत्र लगा, यह मान रख दें 2, F का मान आ गया कितना 2F, F डैश की जगह क्या है 2F इंटू cos θ/2,
60 अंश बटे 2। इसको जब आप हल करेंगे तो 2 दूना 4 आ गया, f इंटू cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 का मतलब cos 30 अंश, और cos 30 अंश का मान होता है पैनी में 3 बटे 2। 2 एक 2, 2 दूना 4, तो अंत में उत्तर आ गया √3 इंटू 2f या 2√3f। कितना मान आ गया? 2√3f। क्लियर है? अभी अभी हमने आपसे चर्चा किया, दो बराबर बल अर्थात 2f एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर लगे हो तो परिणामी कितना होगा? √3 इंटू फोर्स है 2f, तो √3 इंटू 2f माने 2√3f। अब f का मान जो आप मानते हैं के क्यू क्यू नॉट बटे ए स्क्वायर रख दीजिए, तो परिणामी बल आ गया f बराबर 2√3 के क्यू क्यू नॉट बटे ए स्क्वायर। ये आपका परिणामी बल आया केंद्र। क्लियर हो गए? आगे बढ़े? ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी रेगुलर हेक्सागोन का एक और उदाहरण लेते हैं, उसके केंद्र पर हम फिर बल निकालेंगे। छोड़िए, एक रेगुलर हेक्सागोन का सवाल हो गया, एक वैरायटी का बहुत है। अब हम पढ़ेंगे आवेशों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। आवेशों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। आवेशों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। क्लियर हो गए? देखिए इसमें बहुत से सवाल है। हम सरल रेखा का सवाल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, त्रिभुज का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, त्रिभुज के केंद्र पर वर्ग का सवाल पढ़ेंगे अर्थात वर्ग के केंद्र पर। तो एक एक करके आइए देखते हैं सवाल को। सबसे पहले सरल रेखा का सवाल। मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश, एक पर Q और दूसरे पर 4Q आवेश है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा
के बीच में एक तीसरा आवेश स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू जो भी मान लीजिए, या कैपिटल क्यू जीरो जैसा कि मानते आ रहे हैं, कहां रखा जाए कि यह मध्य वाला आवेश कैपिटल क्यू जीरो संतुलन में हो, अर्थात इस क्यू जीरो पर लगने वाला परिणामी बल शून्य। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर से समझिए। ये है, देखिए यह दो बिंदु हैं ए व बी, इन पर क्रमशः प्लस क्यू और प्लस 4q आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए a है या r है, कुछ भी मान लीजिए, दूरी प्रायः आप r मानते हैं तो r ले लीजिए। ठीक, अब इनके मध्य में ये तीसरा आवेश q0 कहां रखें, इस q0 पर परिणामी बल शून्य हो, अर्थात q0 संतुलन में। q0 संतुलन में, ठीक, ऐसा सवाल है, चलिए किया जाए। संतुलन का मतलब q0 पर पहले आवेश के कारण बल निकालिए, q0 पर दूसरे आवेश के कारण बल निकालिए। अब दोनों बलों का परिणामी बल शून्य कर दीजिए, हो गया। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि पहले आवेश से आवेश q0 की दूरी स्मॉल r1 है, तो दूसरे आवेश से दूरी आप निकाल लीजिए, पूरी दूरी r में से ये r1 घटा दीजिए, यह दूसरे आवेश से दूरी हो गई r माइनस r1 यहां से। अब चलिए एक एक करके निकालते हैं। आवेश q व q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, इस बल को हम कहेंगे F A O, सदिश राशि है तो आप तीर लगा सकते हैं ऊपर। तो सूत्र हो गया K Q नॉट बटे बीच की दूरी R1 स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। दिशा किधर होगी इसकी, धनावेश से दूर, ये धनावेश है, इससे दूर, चित्र के अनुसार ये, इसको हम F1 कह लें, तो ये है F1 हो गया। ठीक, दिशा इधर किधर दे रहे हैं, धनावेश से दूर माने एक दिशा। समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार बिंदु P पर उपस्थित आवेश प्लस 4q व O पर उपस्थित आवेश कैपिटल Q0 के बीच वैद्युत बल FOB के आवेश है 4q इंटू Q नॉट ओवर R माइनस R1, या इसको हम R2 कह लें, थोड़ी देर के लिए सुविधा के लिए क्या मान लें, R2, इसको छोड़िए, इसको R2 मान लीजिए। दूसरे बिंदु से O की दूरी R2, तो R2 स्क्वायर। इसको हम F2 कह लें। इसकी दिशा किधर है,
धनावेश से दूर, ये धन आवेश है और क्यों इससे दूर माने ओ से दूर, ये इधर F2 लगे। ठीक है, दिशा किधर है, बी ओ दिशा। ये समीकरण 2 हो गए। अब परिणामी बल F बराबर बिंदुओं पर परिणामी बल F बराबर, देखिए ये दोनों बल एक ही सरल रेखा पर कार्यरत है और चित्र से इनके दिशाएं विपरीत हैं, अलग अलग, तो परिणामी बल इनका घटाव हो जाएगा। ठीक, तो पहला बल है F1 माइनस दूसरा बल है F2, इनका घटाव हो गया। क्लियर? और कह रहे हैं कि यह Q0 संतुलन में हो तो संतुलन का मतलब इसको परिणामी बल शून्य होना चाहिए, यही बराबर 0 इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से आपको मिला F1 बराबर F2, F1 बराबर F2 मान रख दीजिए F1 F2 का, K Q नॉट ओवर R1 स्क्वायर इक्वल K 4Q Q नॉट ओवर R2 स्क्वायर। देखिए K Q नॉट, K Q नॉट सब कट गए। ठीक, तो बचा कितना, यहां बच गया 1/R1 स्क्वायर बराबर, यहां बच गया 4/R2 स्क्वायर, 1/R1 स्क्वायर बराबर 4/R2 स्क्वायर, ये हो गए। इसको उलट दिया जाए, जब हम उलट देंगे तो R1 स्क्वायर बराबर होगा R2 स्क्वायर बटे 4, R1 स्क्वायर बराबर आ गया R2 स्क्वायर बटे 4। ठीक है, बोलो भाई। यहां से वर्गमूल ले लिया जाए तो R1 बराबर आ गया R2 और बटे 4 का वर्गमूल, और वर्गमूल लेते समय दाहिने पक्ष में धन ऋण दोनों होते, दाहिने पक्ष में धन ऋण दोनों होते। ठीक है, अगर आप चाहें तो R2 का जो मान थोड़ी देर पहले कहे थे R-R1 रख सकते, तो मान रख दीजिए, तो R1 बराबर हो जाएगा R2 की जगह R-R1 बटे 2, ये 2 का भाग इधर करेंगे तो आएगा 2R1, ये प्लस माइनस R-R हो गया। अब देखिए पहले धन चिन्ह लिया जाए, तो धन चिन्ह लेंगे तो ये आएगा 2R1 इक्वल R-R1, धन चिन्ह लेने पर। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार इसको हल करने पर यह -R1 पक्षांतर करेंगे तो +R1 हो जाएगा, तो मिलकर आएगा 3R1 बराबर R। ये 3R1 है, 3R1 में 3 का गुणा था, पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा, ये हो गया R1 बराबर R बटे, R1 बराबर R बटे 3। ठीक है, आगे बढ़े। आप कहेंगे कि ऋण चिन्ह ले लिया जाए, चलिए ऋण चिन्ह लेकर देखते हैं। यहाँ ऋण चिन्ह लेने पर
ये 2r1 बराबर आ गया माइनस r-r1। इसको हल किया गया तो माइनस r प्लस r1, ये 2r1। ठीक है, ये r1 इधर आया तो माइनस r1, 2r1 माइनस r1 तो हो गया r1 बराबर माइनस r। आप जानते हैं कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसका एक ही अर्थ है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए r1 नॉट इक्वल माइनस r होगा। तो r1 का केवल यही एक मान ही हो सकता है। क्लियर है? आप फिर से ध्यान दें, अब एक शॉर्टकट आपको बता रहे हैं। शॉर्टकट क्या है, इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में किसी आवेश की स्थिति ज्ञात करना है, उसके संतुलन की स्थिति ज्ञात करना है। तो मान लीजिए अगर आप पहले आवेश से दूरी ले रहे हैं तो उसको r1 कह दीजिए, दूसरे आवेश से दूरी ले रहे हैं तो उसको r2 कह दीजिए। तो शॉर्टकट देखिए, पहले आवेश से दूरी r1 बराबर, ठीक। तो ध्यान दीजिए, आप पहला आवेश ले रहे हैं, ऊपर पहला आवेश लिखिए √q1 बटे टोटल √q1 प्लस √q2, ठीक, गुणे पूरी दूरी है आप। क्लियर? यही सूत्र लगाइए, आपका आसानी से आ जाएगा। मान लीजिए आप दूसरे आवेश से इसकी दूरी चाह रहे हैं तो उसको कह दीजिए r2। तो आप जरा अपनी आइडिया से लगाइए, ये दूरी हो गई r2। तो आप दूसरा आवेश ले रहे हैं तो ऊपर लिखिए दूसरा आवेश q2 बटे टोटल q1 प्लस q2 गुणे टोटल r। क्लियर हुआ? तो इस सूत्र की सहायता से तत्काल आप मान निकाल लेंगे, इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो अपने सूत्र में अभी रख के निकाल लें। आप r1 निकाले हैं, देखिए निकाल लीजिए, √q1, ठीक, √q1 की जगह देखिए q है, यहां निकाल ले रहे हैं। r1 बराबर √q1 की जगह q बटे दोनों का योग है √q प्लस √q2 का मान है देखिए 4q बटे r। √4q का मतलब 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2√q, यही बराबर होगा √q अपन ये 2√q आएगा, ये √q आ जाएगा 3√q गुणे r। देखिए √q ऊपर नीचे से कट गया तो उत्तर कितना आ गया, r/3, जो कि आप यहां देखिए r/3 निकालें। ठीक, तो फिर से एक बार सुन लें, यदि दो बिंदु आवेश बिंदु A व B पर स्थित हो तो उनके मध्य मिलाने वाली रेखा के बीच में तीसरा आवेश कहां रखा जाए कि वह तीसरा आवेश संतुलन में हो। तो इसके लिए आप उसकी स्थिति को निकाल सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। पहले आवेश से अगर दूरी निकालनी है, मतलब A से O की दूरी निकालनी है, तो पहले आवेश से दूरी सुविधा के लिए r1 कह दीजिए, पहला आवेश है तो 1 कहिए। दूसरे आवेश से दूरी निकालनी है तो सुविधा के लिए 2 कह दीजिए, r2 कह दीजिए। तो आइडिया क्या है, r1 बराबर पहला आवेश कह रहे हैं तो √q1
अपॉन टोटल अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ठीक, इनटू टोटल डिस्टेंस r, ये हो गया, ठीक। आप कहेंगे कि अंडर रूट क्यों लेते हैं, आप उसकी देखिए, जो कूलाम का नियम है वहां बल F बराबर F जो है आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, F प्रोपोर्शनल Q दूरी के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है, F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये अपान आर स्क्वायर है, आप इसको पक्षांतर करेंगे तो उधर पूरे r² हो जाएगा, तो आर स्क्वायर या प्रोपोर्शनल आ गया, तो मतलब Q का संबंध आर स्क्वायर से है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान दें, Q प्रोपोर्शनल r², इसीलिए r लेना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, इसीलिए अंडर रूट Q लिखे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ अगर ऊपर R1 है तो फिर Q1 ले रहे हैं, अगर R2 है तो ऊपर Q2 ले रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अब तो समझ में आ गया।